सुबह के समय सायरन बजाकर लोगों को अलर्ट किया गया। देर रात भी पंचकुला में ब्लैकआउट रहा था। मैं आपको बता दूं कि पंचकुला में सायरन बजाया गया है और इस सायरन के जरिए लोगों से अपील की गई है कि सावधान रहें, सतर्क रहें, घर से बाहर आप ना निकलें। हालांकि चंडीगढ़ में भी अब से कुछ देर पहले सायरन बजा था और वहां पर भी लोगों को यह हिदायत दी गई थी कि आप बाहर ना निकलें और अपनी बैल्कनीज में भी जाकर खड़े ना हो। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता रहा हूं, ऐसा सायरन इस वक्त पंचकुला में सुनाई दे रहा है। रात के वक्त भी पंचकुला में ब्लैकआउट रहा था और इस वक्त पंचकुला में सायरन बज रहे हैं। ये वो एरियाज हैं, आप समझ लीजिए, जो बॉर्डर के पास हैं। तो ऐसे में इन एरियाज में अतिरिक्त एहतियात बरता जा रहा है और सायरन बजाकर लोगों को अलर्ट और सचेत किया जा रहा है कि युद्ध के हालात हैं, कुछ भी हो सकता है, इसीलिए आप अपने घरों से बाहर ना निकलें। एक और ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है चंडीगढ़ से। बड़ी खबर यह है कि चंडीगढ़ में फिर से जंगी सायरन बजा है। एयरफोर्स स्टेशन पर हमले की आशंका है। चंडीगढ़ में संदिग्ध फ्लाइंग ऑब्जेक्ट देखा गया है और लोगों से अपील की गई है कि आप लोग अपने घरों में रहें, घर से बाहर ना निकलें। इवन अपनी बैल्कनीज में भी आप लोग जाकर खड़े ना हो, यानी कि खुले में आप बिल्कुल भी ना निकलें। ये देखिए, इसको सुनिए आप। तो ये दो तस्वीरें मैं इस वक्त आपको दिखा रहा हूं, आप देख रहे हैं और सुन भी पा रहे हैं कि कैसे सायरन बजाकर अलर्ट किया जा रहा है लोगों को। तो ये अलर्ट करने वाला सायरन है जो कि चंडीगढ़ और पंचकुला में इस वक्त इसी तरह के सायरन गूंज रहे हैं। और चंडीगढ़ से इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि यहां पर एक संदिग्ध फ्लाइंग ऑब्जेक्ट देखा गया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता रहा हूं, यहां पर एक संदिग्ध फ्लाइंग ऑब्जेक्ट देखा गया है, जिसके बाद इस तरह के सायरन चंडीगढ़ में गूंज रहे हैं। और चंडीगढ़ के साथ साथ पंचकुला में भी सायरन बजाकर लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। विपिन परमार मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, लगातार हमको लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। विपिन, इस तरह के सायरन चंडीगढ़ पंचकुला में, और खबर यह भी है कि कुछ फिशी, कुछ संदिग्ध वहां पर देखा गया है फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, जिसके बाद इस तरह के सायरन गूंज रहे हैं चंडीगढ़ और पंचकुला में। देखिए रोहित, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को एक अलर्ट एयरफोर्स की ओर से मिला है कि आज चंडीगढ़ में जो है वो हमले की आशंका है और इसको लेकर तुरंत प्रभाव से चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को जब ये इंटेल मिला, उसके बाद चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से सबसे पहले जो है एयर रेड सायरन्स को जो है वो साउंड करने का काम किया गया, इनको बजाने का काम किया गया ताकि लोगों को जो है वो इमरजेंसी सिचुएशन से जो है अवगत करवाया जा सके। और उसके बाद एक एडवाइजरी जो है वो लोगों के लिए जारी की गई है, जिसमें कि स्पष्ट तौर पर यह लिखा गया है कि अगर कोई जरूरी काम नहीं है तो घरों से बाहर ना निकले। ऐसे में सेक्टर्स भी मेंशन किए गए हैं, सिक्योरिटी रीजन से हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन तमाम चीजों को लेकर जो है अब तीनों, क्योंकि ये एडजॉइनिंग सिटीज है, मोहाली, पंचकुला और चंडीगढ़, ये तीनों शहर आसपास पड़ते हैं, तीनों के राज्य अलग हैं। चंडीगढ़ अपने आप में यूटी है, वहीं हरियाणा की परिधि में पंचकुला आता है और पंजाब की परिधि में मोहाली। ऐसे में तीनों जगह पर जो है वो अलर्ट साउंड किया गया है, तीनों जगह पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से जो है वो एडवाइजरी जारी करने का काम किया गया है। फिलहाल की अगर बात करें तो चंडीगढ़ में माहौल जो है वो रूटीन है, क्योंकि लोग घरों से बाहर निकल चुके थे, लोग अपने कामकाज के लिए जा चुके थे। लेकिन अब लोगों को जैसे ही अलर्ट मिला है तो लाजमी सी बात है वो इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स को ऑफिस में और तमाम जगहों पर फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि एडवाइजरी में स्पष्ट तौर पर यह लिखा गया है कि कांच की खिड़कियों से, दरवाजों से दूर रहें। अब ऐसी परिस्थिति में
ये जो इमरजेंसी अलर्ट दिया गया है, सायरन साउंड किया गया है और इसके लिए लोगों को पहले ही तैयार किया जा चुका था। कल देर रात भी सायरन 9:30 बजे बजे थे, उस समय कंप्लीट ब्लैकआउट किया गया था, लेकिन ये इंटेल जो है वो आर्मड फोर्सेस की ओर से आई है। अब ऐसे में क्या कुछ ऑब्जेक्ट जो है वो रेडार सिस्टम पर आया है, किस तरीके से ये इंटेल आया है, इन तमाम चीजों को लेकर जो है वो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मड फोर्सेस लगातार कॉन्टैक्ट में है और किसी भी इंपैक्ट के लिए या किसी भी तरीके की अगर बात करें करारा जवाब देने के लिए भी यहाँ पर जो है वो आर्मड फोर्सेस के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पूरी तैयारी किए बैठा है। जी बिल्कुल, देखिए, क्योंकि हम पाकिस्तान बदमाशी कर रहा है, हम देख रहे हैं वो सिविलियन इलाकों को निशाना बनाकर ही अपनी मिसाइल्स को फायर कर रहा है और उसकी मंशा सीधा यही है कि मैक्सिमम सिविल कैजुअलिटीज हों। हालांकि हमारे S-400 और L-70 ने पाकिस्तान की इस दुस्साहस को, पाकिस्तान की इस बदमाशी को पूरी तरीके से नाकाम कर दिया, लेकिन फिर भी सतर्कता बरतना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसीलिए ये आदेश, ये अलर्ट आया है। देखिए रोहित, बिल्कुल कहीं ना कहीं भारत की सरजमी को ये तमाम नापाक इरादों से छोड़े गए ड्रोन्स और मिसाइल छू तक नहीं पा रहे, क्योंकि जो सुरक्षा कवच इस समय भारतीय हवाओं में, भारतीय आकाश में इस समय एक बार फिर से रोहित अलर्ट जो है वो सायरन साउंड किया जा रहा है। मैं इस समय चंडीगढ़ के सबसे महत्वपूर्ण वीवीआईपी इलाके में हूं, जहां पर तमाम वीवीआईपीज की आवाज है, लेकिन यहां पर जो है लगातार अब सायरन की आवाज जो है वो सुनी जा सकती है। यानी कि माहौल जो है, जो इंटेल है, उसमें कहीं ना कहीं कोई सच्चाई जरूर है और इसी को लेकर जो है अब चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रिवेंटिव मेजर्स है, प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, उनको लेता नजर आ रहा है। मैं लगातार इस सायरन की आवाज जो है उसको सुन सकता हूं और ऐसे में तमाम पुलिसिया अमला जो है वो लोगों को सड़कों से दूर करने और जो ऑफिसेस हैं उनमें भी रहने के लिए जो है हिदायत दी जा रही है, घरों के अंदर रहने की हिदायत दी जा रही है रोहित। और ऐसी परिस्थिति में लगातार अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जो आवाज है सायरन की, बिल्कुल मेरे पीछे जो है ये सायरन साउंड किया जा रहा है और ना केवल चंडीगढ़ में बल्कि पंचकुला और मोहाली में भी सायरन की आवाज जो है वो स्पष्ट सुनी जा सकती है। जी से सायरन बजे हैं, जैसा कि विपिन परमार मेरे सहयोगी इस वक्त साथ में जुड़े हैं और उन्होंने बताया कि चंडीगढ़ में एक बार फिर से सायरन की आवाजें सुनाई दे रही हैं। सुबह भी चंडीगढ़ में सायरन बजा था और ये लोगों को अलर्ट किया गया था कि आप अपने घरों से बाहर ना निकलें। विपिन, इवन ये भी कहा गया है कि बैल्कनीज में भी ना जाएं, यानी कि इस बात से बचें, आप ओपन में जाने से बचें। देखिए, सबसे बड़ा जरूरी यही है कि जो लोगों की सुरक्षा को लेकर इस समय सुरक्षा कवच तो काम कर रहा है, लेकिन आपकी अपनी एहतियात जो है वो आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रख सकती है। और यही अपील इंडिया न्यूज भी लगातार दर्शकों से कर रहा है कि जब इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने के लिए सायरन बजता है तो कोशिश करिए कि जरूरी काम ना हो तो घरों से बाहर ना निकलें। ऐसे में शीशे की खिड़कियां, शीशे के दरवाजे और ऐसा इलाका जहां पर आप ओपन एयर स्पेस में हो उसको अवॉइड करना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है और यही एडवाइजरीज में जो है वो कहा जा रहा है। अब ऐसी परिस्थिति में जिस तरीके से विपिन, एक मिनट रोक रहा हूं, एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर से यहां पर घुसपैठ की